अपने आत्माओं, जैसे कोई कहे किसी ने अपने आगे वैद की उपाधि ला रखी है पीछे, और बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, और भोली जनता वहाँ जाती है बीमार, और उससे जाके प्रश्न करे कोई कि वैद्य जी क्या औषधि खाने से औषधि रोगी का रोग काट देगी? और वो उत्तर दे कि नहीं, औषधि से रोग नहीं कटता, दवाई से बीमारी नहीं कट सकती। तो प्रश्नकर्ता पूछ रहा है, मान लीजिए कि फिर औषधि क्यों खाएं जब रोग नहीं कटता औषधि से? उत्तर वो वैद्य, नकली वैद्य उत्तर देवे कि उससे पहलवान बन जाएगा। अरे तेरा गजब हो गयो, क्या वो वैद्य है? वो तो डांगर है, निरा पशु, या उसने भांग पी रखी है, या नशे में बोल रहा है। इस तरह की बकवास तो नशे वाला ही बोल सकता है। अब मान लीजिए कोई बोर्ड लगा रखा है कि साबुन विक्रेता, और उस साबुन विक्रेता तो कोई पूछा भाई क्या साबुन कपड़े का मैल समाप्त नाश कर देगा, छुड़वा देगा? और वो नहीं, साबुन से कपड़े का मैल तो छूटता नहीं। फिर भाई साबुन का करेंगे क्या कि उससे कपड़ा मजबूत बन जाता है। अगर यह थ्योरी किसी निकम्मी आत्मा की है तो क्या उसने कभी जिंदगी में जीवन में साबुन देखा या कदे प्रयोग किया? केवल बकवाद करे या नशे में बोल रहा है। दो बात हो सकती है। ये सिद्धांत, ये थ्योरी है महर्षि दयानंद की, और इसकी नहीं, ये सारे ही से थे। ये सतयुग के ब्राह्मणक, कलयुग के ब्राह्मणक, सारे ब्रह्मा विष्णु, ये सारे इसी थ्योरी पर आधारित थे। और अब आपको दिखाते हैं पवित्र वेदों में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में 6 बार लिखा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है, साधक के घोर पाप को भी काट देता है। अब देखिएगा पवित्र वेद, पुण्यात्माओं, वेद है परमात्मा का विधान, उनकी महिमा का यथार्थ ज्ञान, और ये अपने द्वारा लिखी हुई इस तरह की दंत कथाएं, ये सत्यार प्रकाश जैसे नकली पुस्तकें, ये है इनकी अपने घर का ज्ञान। और यदि ये वेदों से नहीं मिलता है तो इसका आग लगा दे कि तगेर के, ये क्योंकि ये पढ़ने योग्य है नहीं, ये इसके अंदर हमारे सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान है। जिस किसी पुस्तक में पाठ्यक्रम के विपरीत ज्ञान हो, क्या वो विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए? नहीं, फूक दे उसने किता अलग, वो तो दर्शन भी नहीं करने चाहिए उसके। अब देखिएगा पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13, ये है महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित। अब प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसमें लिखा है कि संपूर्ण 40 अध्याय, इसका अनुवाद किया महर्षि दयानंद सरस्वती ने, महर्षि दयानंद सरस्वती ने। ये प्रकाशक मुद्रक हैं इसके प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब आइए इसके 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, अथ 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे, यहां देखिए, ये 13वां मंत्र है। देव कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, पितर कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि। अब इसका यहां इनके द्वारा अनुवाद देखते हैं 242 पृष्ठ पे। स्वामी दयानंद जी यहां अनुवाद कर रहे हैं, हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के ऐनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। ओए होए, अब यहाँ ये बात कैसे बिगड़ी रही कि पढ़ने वाला यहाँ से पढ़ना शुरू करता है तो नहीं सोचे मित्र के बारे में लिख रखा है, चल आगे चलाएंगे।
क्योंकि इसने तो ज्ञान का डंगा करने का मतलब था। वेदों का अनुवाद किया इसने बाद में, सत्यार्थ प्रकाश लिख दिया पहले, और सत्यार्थ प्रकाश पहुंच गया पूरे इसके भक्तों में सब जगह। अब ये अनुवाद करके अपने कलम से वेदों का अनुवाद कर रहा है कि परमात्मा पाप नाश कर दे, और इसके अपना सिद्धांत कहता है पाप नाश साधना से, उपासना से पाप नाश नहीं होते, भगवान पाप नाश नहीं करता। और वेदों में लिखा और पढ़ा है और अनुवाद कर रहा है, फिर भी इसके हृदय में नहीं आया कि तू लिख के रहा है, तेरा विधान क्या है। अब यहां मित्र लिख दिया इसने, तो पढ़ने वाला नहीं सोचा करता है जो मित्र के बारे में लिख रखा है, भगवान के विषय में नहीं है। अब देखिएगा, इन्हीं के द्वारा भगवान के नामों का विश्लेषण किया गया है प्रथम समोल्लास यानी प्रथम अध्याय सत्यार्थ प्रकाश में। ये देखिए, उसमें मित्र का अर्थ इन्होंने क्या किया है स्वामी जी ने, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 18 पे समोल्लास नंबर प्रथम समोल्लास, प्रश्न नंबर 18 पे सत्यार्थ प्रकाश है। इसमें लिखा है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह है परमेश्वर, सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो यहां इसे सिद्ध हो गया कि जहां मित्र का अर्थ है परमेश्वर, तो यहां हम कहेंगे हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर। अब इस परमात्मा ने सद्बुद्धि दी इन चतुर, इन नकली ऋषियों की खाल तारने के लिए। इन्होंने कितना कुछ लिख रखा है, वही परमात्मा ने इस दास को बुद्धि दी कि वहाँ देख इसके, वहाँ से पकड़ इसके शिकंजे, और वहाँ से पता लगेगा ये क्या था। तो अब देखिएगा, हे सबके उपकार करने वाले मित्र, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 को पढ़िए। ये सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, मित्र कहो चाहे परमेश्वर, आप दान देने वाले के अपराध यानी पाप के विनाश माने नाश करने वाले असी माने हो। एन से माने अपराध, एन से माने पाप कहो चाहे अपराध, एन से माने पाप, इन्होंने खुद लिखा है। तो इसी प्रकार हमने समझना है, ये दान देने वाले के अपराध यानी पाप के नाश करने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने पाप के अपराध के विनाश करने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो। पिता के किए हुए, एन से माने अपराध बोलो, विरोध आचरण लिखा है ना, अपराध के अच्छे प्रकार हरने वाले हो यानी नाश करने वाले हो। अवैजन माने नाश, विनाश करना। आत्म कर्तस्य, अपने किए हुए, एन से माने पाप के दूर करने वाले, अवैजन माने नाश करने वाले, दूर करने वाले हो। एन से ओहो, घोर पाप के, अधर्म के यानी घोर पाप के भी आप नाश करने हारे हो। ओए होए होए, जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ या करूँ, अनजाने में करूँ या जाने में, इसका अर्थ ये है अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूँ या करूँ, उस सब, एन से माने दुष्ट आचरण कहो नहीं, पाप के, एन से माने पाप के, अधर्म के, पाप के, एन से दुष्ट आचरण लिखा है, पाप के दूर करने वाले असी माने हैं आप, यानी आप घोर पाप का भी नाश करते हैं। जाने अनजाने में जो हमसे गलतियां होगी उनको भी आप पाप नाश कर देते हैं।